आज मैं आपको रीजनिंग का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक शैडो डायरेक्शन बेस्ड कराऊंगा, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखो, इसमें दो तीन टाइप बनती हैं, ठीक है। सबसे पहले शैडो की। देखो, शैडो या तो लेफ्ट में बनेगी या फिर राइट में बनेगी किसी इंसान के, या फिर शैडो सामने बन सकती है या शैडो पीछे बन सकती है, ठीक है। और इसमें दो टाइप के बनते हैं, या तो मॉर्निंग का टाइम पूछा जाएगा क्वेश्चन में, या फिर इवनिंग का टाइम। अगर क्वेश्चन में कहा है कि सुबह का टाइम है तो जो सन होगा वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि इवनिंग का टाइम है तो जो सन होगा वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और अगर आपसे बोला जाए कि राइट मुड़ना है, ठीक है, या राइट साइड या लेफ्ट साइड है, अगर राइट साइड बोला जाए तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराना है, ठीक है। जैसे अभी सन ईस्ट डायरेक्शन में है, आपसे बोले कि परछाई बन रही है राइट साइड में, तो ईस्ट से 90 डिग्री रोटेट करेंगे, ये आ जाएगा साउथ में, यहाँ पर, ठीक है। अगर लेफ्ट बोले तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है क्लॉकवाइज और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसके लेफ्ट या राइट परछाई बन रही है उसी दिशा में उसका फेस होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति ए है, ठीक है, और इसके राइट में परछाई बन रही है, तो यहाँ से 90 डिग्री मूव करेंगे राइट साइड में, तो यहाँ पर ए का फेस होगा, मतलब ए जो है वो साउथ डायरेक्शन में देख रहा होगा, ठीक है। और इसमें ये फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट जिसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में सिर्फ दो व्यक्ति होते हैं जो एक दूसरे की तरफ सामने देखकर बात कर रहे होते हैं, ठीक है। ए बी की तरफ देख रहा होगा, बी देख रहा होगा ए की तरफ, और ये दोनों कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होता है। क्वेश्चन कैसा आता है वो बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक दाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में है। देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, सुबह का टाइम है, मीन्स जो सन होगा वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। एक चीज़ क्लियर हो गया यहाँ से। दूसरा क्या है, दाईं ओर परछाई बन रही है, मतलब ईस्ट में, ईस्ट से हम दाईं मुड़ेंगे, मतलब 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो हम पहुँचेंगे साउथ में। साउथ में इसके राइट में बन रही है रीता के, मतलब जो रीता का फेस होगा ना वो साउथ डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में, तो कविता का मुख किस साइड होगा, तो कविता का होगा नॉर्थ डायरेक्शन में। मतलब अगर कोई दो व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो इन दोनों का फेस अपोजिट होगा ना। जैसे ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, ये दोनों बातें कर रहे हैं आपस में, तो ए का मुंह बी के साइड होगा और बी का फेस जो है वो ए के साइड होगा। सेम केस यहाँ पर में, रीता का फेस साउथ डायरेक्शन में है और ये कविता से बात कर रही है। आपसे पूछा क्वेश्चन कि कविता का मुख यानी फेस किस साइड है। अगर रीता इधर देख रही है तो कविता सामने देखकर बात करेगी ना, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो जो कविता का मुख है वो है, इसका आंसर आएगा नॉर्थ डायरेक्शन। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक बाईं ओर है तो सुमित का मुख किस दिशा में होगा। देखो, सुबह का टाइम है, ठीक है, वही वाला कंसेप्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सुबह का टाइम है तो जो सन होगा वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। आपसे क्या बोले हैं, मोहित के ठीक बाईं ओर। अभी मैंने बताया था, अगर राइट के लिए बोले मुड़ने के लिए तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और अगर लेफ्ट बोले तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्या बोले, बाईं बोले, लेफ्ट साइड। मतलब सूरज अभी ईस्ट में यहाँ से मूव करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पहुँचेंगे नॉर्थ में। तो किसके दाईं ओर है, मोहित के दाईं ओर, मतलब जो मोहित का फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं। आपसे पूछे सुमित का फेस किस साइड होगा। अगर एक बात बताओ, मोहित और दो फ्रेंड है, क्या नाम है इसका, सुमित। सुमित और मोहित दो फ्रेंड है, ठीक है। अगर मोहित का फेस अगर नॉर्थ डायरेक्शन में है तो सुमित का ऑब्वियसली नीचे होगा। मोहित अगर नॉर्थ में देख के बात कर रहे हैं तो सुमित साउथ में देख के बात करेगा। इसने पूछा सुमित का मुख किस दिशा में होगा, तो इसका आंसर आएगा साउथ।